नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। कल आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा जिसमें कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि किस प्रकार से नोटिफिकेशन हुआ है। अब उस नोटिफिकेशन की कुछ बारीक डिटेल देख लेते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ों पे आप लोगों को ध्यान देना है। बेसिकली 10th क्लास या उससे ऊपर अगर आप हैं तो इस परीक्षा में आप बैठने के लिए एलिजिबल हैं। मैंने बता दिया था कि उत्तर प्रदेश में जो ग्रुप बी, ग्रुप सी या इवन ग्रुप डी तक की जो भी वैकेंसीज हैं, यूपी SSS जो फिलअप करता है 4600 ग्रेड पे से नीचे की, उसके लिए सालाना अब ये वार्षिक परीक्षा होती है और इसके अंकों के आधार पर ही आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी उसमें, है ना। जैसे टीचिंग एग्जाम में सीटेट होता है वैसे इस प्रकार से ये है। अभी आप लेखपाल की जो परीक्षा देख रहे हैं वो पिछले साल का जो पेट हुआ था उसके स्कोर के आधार पे ही वहाँ एलिजिबिलिटी बच्चों को मिली है। तो मुख्य रूप से देखिए, पहले तो मेन चीज़ पहले देख लेते हैं। 28 तारीख से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा और 27 जुलाई तक, पूरा एक महीना है, 27 जुलाई तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट के लिए बच्चेगा, पहले काम कर दीजिए अगर आप लोगों को ये फॉर्म फिल करना है तो। अगर आप लोग नौकरी में नहीं हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, तो ज़रूर मैं कहूँगा कि इस एग्ज़ाम को फिल कीजिएगा। दूसरी चीज़, 3 अगस्त तक लास्ट डेट रहेगी फीस भरने की, बिकॉज फीस भरने के लिए 1-2 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, 1 वीक एक्स्ट्रा दिया हुआ है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कभी भी एडिट नहीं हो सकती हैं, जैसे कि नेम, मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी वगैरह। इन सब चीज़ों का ध्यान देना। फॉर्म फिलिंग करने के लिए बेसिक जो चीज़ें होती हैं ऑनलाइन, वो आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान देनी होगी, बाकी बहुत ज़्यादा कुछ समस्यादायक नहीं है। इसमें जो 100 नंबर का सिलेबस है वो भी देखेंगे। लिमिटेड पॉइंटेड बुक्स बताऊंगा और इस चैनल पे जो कंटेंट आएगा वो आप कर लेंगे तो टारगेट एटलीस्ट 100 में से 90 नंबर आपके इजीली आएंगे, इजीली आएंगे। ठीक है, अब देखिए फॉर्म फिलिंग के लिए UPSSC.gov.in की जो वेबसाइट है, सर्च करके मिल जाएगी, उस पर जाके आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। मुख्य रूप से अगर आप देखें तो ये फॉर्मेलिटी की चीज़ें हैं, यहाँ पे ये बताया गया है। ये है वेबसाइट का नाम UPSSC.gov.in। ठीक है, अब ये देखें तो द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात, मतलब क्या, ये एग्जाम जो क्लियर करेगा, अब जो मुख्य परीक्षाएं होंगी ना, सीधे वो उसमें लोग कम इकट्ठे हों, है ना, भीड़ को छांट दी जाए। जो नॉन सीरियस लोग हैं, जो सीरियस नहीं है, उनको इस परीक्षा के तहत छांटने की कोशिश है। तो ये आपको ध्यान देना है ना। जैसे लेखपाल में सिर्फ 2 लाख लोगों ने अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी पाई, नॉर्मली होता तो 20 लाख लोग भरते फॉर्म, तो अभी जो पेट ने 18 लाख लोगों को छांट दिया। इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, आने वाले समय में बड़ा एग्जाम बनेगा। अब देखिए, अभी जो 2021 का जो पेट है, 2021 का जो स्कोर है वो 28 अक्टूबर 2021 से 27 अक्टूबर 2022 तक वैलिड रहेगा। 28 अक्टूबर 2022 से नया स्कोर वैलिड हो जाएगा। इसका मतलब ये परीक्षा जो है 18 सितंबर को लगभग हो जाएगी, क्योंकि इसमें डेट यूपी SSC के कैलेंडर में ऑलरेडी दी हुई है। 18 जो सितंबर को पेट होगा और अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह तक ये स्कोर कार्ड किया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास मोटी मोटा 3 महीने हैं जानदार तरीके से, और इस प्रिपरेशन के, इस एग्जाम के लिए 1 महीना भी बहुत है। अब देखिए, 10th क्लास या उससे ऊपर है, 18 साल से लेकर 40 साल है तो एलिजिबल है। मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। 4600 ग्रेड पे के नीचे बहुत सैकड़ों प्रकार की पोस्ट होती हैं। आपको करना क्या क्या है, पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग फॉर्म है वो फिलअप होगा, फिर फी आपकी सबमिट होगी। ये आपका प्रोसीजर है, ABCD, है ना। A होगा, उसके बाद B होगा, फिर C होगा, फिर D होगा। अब देखिए, इसमें बेसिकली आप बहुत मामूली सी चीज़ें बताई हुई हैं। बहुत से लोग कहते हैं साइबर कैफे वालों के भरोसे बैठ जाते हैं और वो अपने हिसाब से कुछ चीज़ें डाल देते हैं, जैसे अपना ईमेल आईडी अपना डाल देता है वो, या मोबाइल नंबर किसी और का भी डाल दे OTP के लिए जल्दी से। इसका ध्यान दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी जरूर रखिएगा, बिकॉज अब जो आयोग जो आपसे कॉन्टैक्ट करता है वो आपकी ईमेल और आपके मोबाइल से ही कॉन्टैक्ट करता है। ठीक है, तो आपका मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो चेंज ना हो और आपके पास ही रहने वाला हो। अब देखिए, ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ देखिए, OTP से पहले ही चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, आपका जो फोटोग्राफ है वो कैसा होना चाहिए, ये साइजेस देख लीजिएगा, ज़्यादा पुराना फोटोग्राफ ना हो। आप देख लीजिए, ये फॉर्मेलिटी की चीज़ें हैं। आपके पेमेंट का मोड दिया हुआ है, 160 रुपये की आवेदन शुल्क है जनरल के लिए। ठीक है, और 25 रुपये इसका ऑनलाइन चार्ज है, तो टोटल 185 के आसपास है। अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग वो है, फ़ी है। अब देखिए, इसमें देखिए मोबाइल नंबर, ईमेल पर एक OTP आएगा, तो मतलब इससे कनेक्ट होकर आपका लॉगिन होगा, तो ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मोबाइल नंबर का इशू बहुत क्रिएट होता है। तो मेक श्योर अगर आप बाहर से फॉर्म फिलिंग करा रहे हैं तो अपना मोबाइल नंबर, आधार और अपना ईमेल आईडी जरूर रखिएगा अच्छे से। अब देख लीजिए, हाई स्कूल या उसके एलिजिबल, मतलब हाई स्कूल 10वीं क्लास से ऊपर का बच्चा इसको भर सकता है। 18 साल हो जाना चाहिए बस आपको। अब देखिए, जो लिखित एग्जाम है वो किस प्रकार से होगा, हम सीधे उसी की तरफ चलते हैं। एक और चीज़ देख सकते हैं, SC ST OBC और EWS
स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, विकलांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ियों, इन सबको अलग अलग, इन सबकी जो है अलग अलग श्रेणियां बनाई गई, इनकी कट ऑफ अलग अलग जारी होगी। ठीक है, तो आप लोगों को पहले अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट करा के रखिए। अगर आपका EWS भरना चाहते हैं तो EWS बनवा लीजिए, 1 महीने का समय है, बन जाएगा। ये चीज़ें मैं ज़्यादा जल्दी बताता नहीं हूँ क्योंकि बहुत अगर हम प्रिपरेशन के दौर में हैं तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जब भी आप फॉर्म फिलिंग करें तो सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए सिलेबस आपका, पेट का सिलेबस बेसिकली क्या है। 100 क्वेश्चन है। मैं भी कहेंगे तो पेपर भी दिखा दूंगा, पेपर टेलीग्राम ग्रुप में दिया हुआ। अच्छा देखिए, इस चैनल पे नए हैं तो ये चैनल देखिए टोटली डेडिकेटेड है सिर्फ पेट परीक्षा के लिए, UPSSC के लिए। इस चैनल पे इसको बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप नोटिफिकेशन तेजी से आए। ये चैनल मेनली सिर्फ पेट एग्जाम के लिए बनाया गया है। एम विद राकेश का जो मेन चैनल है वहाँ पे आप सारी चीज़ें देखते हैं, PCS की टीचिंग एग्जाम की, क्योंकि यहाँ पेट के लिए अगर आप हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए सिलेबस क्या है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, जिससे 5 नंबर का आपका भारतीय इतिहास है। टॉपिक कितने क्लियर है, सिंधु घाटी, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, महावीर धर्म, मतलब जैन धर्म, मौर्य वंश में सिर्फ सम्राट अशोक दिया हुआ, गुप्त वंश से समुद्रगुप्त, मतलब सिंप्लीफाई करके 5 मार्क्स का हिस्ट्री दिया हुआ है। 5 मार्क्स का आपका नेशनल मूवमेंट हो गया, ये मॉडर्न बता दिया उन्होंने 5 मार्क्स में। भूगोल आपका 5 मार्क्स में। इकोनॉमिक्स बिल्कुल 10वीं क्लास की इकोनॉमिक्स है, 10वीं क्लास की इकोनॉमिक्स उठा लो, 5 मार्क्स का इकोनॉमिक्स है, 5 मार्क्स से पॉलिटी है, 5 मार्क्स का साइंस है, 5 मार्क्स का मैथ है, 5 मार्क्स की हिंदी है, 5 मार्क्स की इंग्लिश है, 5 मार्क्स का रीजनिंग है। इंग्लिश में तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं करने की नीड है, सीधे पैसे जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक, 2 दिन में आप ये रीजनिंग कंप्लीट कर लेंगे। करंट अफेयर 10 मार्क्स का है, अच्छी बात, अवेयर बच्चे के रूप में खोज रहे हैं। देखिए सरकारें चाहती क्या, अवेयर सिटीजन चाहती हैं। ठीक है, 10 नंबर का GS है, फिर ये 10 नंबर का हिंदी का पैसेज है, गद्यांश वगैरह जो है, ये सब बहुत इजी है भाई। ये जो 30 नंबर है ना, यहाँ स्कोरिंग बहुत शानदार हो सकती है। इस 30 में से आप लगभग 30 में से 30 स्कोर कर सकते हैं। अब अगर इसको हम टोटल बांट दें तो 50 नंबर में आपका कंप्लीट GS इंक्लूडिंग साइंस है। ठीक है, 50 नंबर में आपका कंप्लीट GS है। 30 नंबर आपके इन ग्राफों के हैं। ग्राफ इतने ईजी हैं कि पूछिए मत, डेटा सिर्फ आपको इंटरप्रेट करके लिखना है। तो 50 से 3 80, फिर 5 का मैथ हो गया, 5 का आपका इंग्लिश हो गया, 5 का रीजनिंग हो गया, 5 का हिंदी, 100 मार्क्स। अगर इसके लिए अगर मैं एक लाइन में बुक बोलूँ, किसी एक बुक बता दीजिए, घटना चक्र, हो जाएगा सिलेक्शन। घटना चक्र की जो SSC वाली किताब आती है वो ले लो, या घटना चक्र के पूर्वावलों को ले लो विषयवार, इससे बाहर नहीं आएगा, निश्चित रूप से उससे बाहर निश्चित रूप से नहीं आएगा। विज्ञान हो, रीजनिंग कुछ भी उससे बाहर नहीं आएगा, एक किताब अगर आप पूछ रहे हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पर जो मैं कराऊंगा उससे बाहर भी चीज़ें नहीं आएंगी। अब मैं फटाफट आपको एक बार इसका प्रीवियस वाला जो पिछली परीक्षा हुई थी वो दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी पहली बार परीक्षा हुई है ना। ये है क्वेश्चन, देखो, क्योंकि हम लोग जैसे PCS इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मतलब बेसिक से बेसिक क्वेश्चन है। इसीलिए मैंने बोला है कि अगर आप सिर्फ घटना चक्र लेते हैं, जैसे आप PCS वगैरह की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, घटना चक्र पूर्वावलों को लीजिए, उससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। ये मुझे 90 या 95 तक का आप नंबर लेके आ सकते हैं इजीली। 90 क्वेश्चन तो आप करेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ना। कौन, कहाँ, कैसे, यही वाली चीज़ें पूछी जा रही हैं। ये देखिए करंट अफेयर्स है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से ऐसे प्रिपरेशन इसकी करेंगे ना कि मतलब 90 मार्क्स का हमें टारगेट एटलीस्ट इसको लेके चलना है। जो मैंने लास्ट में एक और दिखाना चाहता हूँ आपको, ये जो ग्राफ वाले क्वेश्चन, ये तो मतलब ये सीधे आपको दिए गए हैं क्वेश्चन, ये देख के अब इसके आधार पर आपको सीधे चीज़ें निकालनी है ना। आपने अगर एक बार ग्राफ अच्छे से देख लिया, एक ग्राफ में अगर आप 5 मिनट भी लगाते हैं ताकि 5 क्वेश्चन सही है, एक ग्राफ 5 क्वेश्चन, एक ग्राफ 5 क्वेश्चन, इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आएंगे और फिर वहां अगर आप गलती करते हैं तो चीजें कैसे बनेंगी, है ना। अब इसके बाद आपको इस जो पेपर है ये सॉल्व करके बताया जाएगा अगली क्लास में। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी ये इनिशियल फेजेस में चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जो पेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और पेट एग्जाम एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए ला सकता है 1 वर्षों में जितनी वैकेंसीज आएंगी। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन जोन में भी नहीं है तो इस एग्जाम को देके बैठ जाइए, कभी कोई वैकेंसी निकले फिर आप एलिजिबल ना हो, दुख होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।